स्वामी चक्रपाणी जी के पास जा रही हूँ। स्वामी चक्रपाणी, मानवी जी ने बड़ा सिंपल सा सीधा सा सवाल उठाया। उन्होंने कहा अगर आध्यात्म में रुचि है, मेरा झुकाव है, मुझे सनातन के प्रति मैं प्रेरित हूँ और मैं जानना चाहती हूँ, तो क्या दिक्कत है? मैं एक्ट्रेस हूँ इसलिए सवाल है, या फिर मैं ज्ञानी नहीं हूँ इसलिए सवाल है? महामंडलेश्वर ज्ञानी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए आचार्य। देखिए, इस बात को समझना होगा कि कोई भी संगठन हो या कोई भी अखाड़ा हो या कोई भी परंपरागत चीजें हैं, वो अपनी कसौटी पे देख करके और उसको कोई भी दायित्व देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी प्रकार से अखाड़ों में मंडली हुआ करती थी पहले, और मंडलियों का एक ऊपर बैठाया जाता था जिसे महामंडलेश्वर कहा जाता है और दायित्व दिया जाता था। सवाल इस बात का है कि उस अखाड़े के आचार्य और वो अपने तय करते हैं, जो पंच परमेश्वर होते हैं वो तय करते हैं, पंच गुरु जो होते हैं वो तय करते हैं कि किसको हमें बनाना है और अपने मंडलियों का प्रमुख किसको बनाए, जिसे महामंडलेश्वर बोलते हैं। तो वह किसी को भी जिसको समझता है, वो अपने निगाहों में योग्य समझता है तो उसको बना देता है। यह उसकी व्यक्तिगत वो है कि आखिर वो कैसा बनाया। अब रही बात, देखिए, 2-3 चीजों के जो आरोप लगे, डी कंपनी या वो महिला होकर के किन्नर में, सुनिए भाई सुनिए, और पैसा दे करके, ये सब भी अलग विषय है, जांच का विषय है। लेकिन अगर इसी प्रकार से हर चीज पे हर चीज पे कला होने लगेगा सुचेता जी, तो कोई सनातन में आएगा ही नहीं। आप सनातन को कमजोर क्यों कर रहे हैं? मेरा प्रश्न सुन लीजिए। कल सलमान खान आएंगे, शाहरुख खान आएंगे, दाऊद इब्राहिम आएंगे और कहेंगे साहब हमने तो हिंदू धर्म सनातन स्वीकार कर लिया, मुझे महामंडलेश्वर बना दीजिए। बना देंगे क्या? या कोई क्राइटेरिया पूछेंगे? अरे भाई आए तब तो दुनिया पूरी क्राइटेरिया पूछेंगे। कोई दुनिया के लोगों को आना चाहिए, आए और इस कुंभ में डुबकी लगाए, डुबकी लगा करके सनातन अपनाए। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ भाई, आचार्य राज मिश्रा, आप समझो बात को, क्यों सनातन हिंदू धर्म में घर वापसी की बात कहते हैं? अगर कोई कह रहा है, नहीं सुनिए मेरी बात, आप ये कह रहे हैं कि कोई आए और कहे सनातन में मेरी आस्था है और मैं सनातन अपनाना चाहता हूँ, तो इसी को तो घर वापसी कहते हैं आप लोग। तो क्या घर वापसी पर मैं क्या कहूंगा? घर वापसी करा दूंगा, लेकिन घर का मालिक तो नहीं बना। अब ये इनके वजह मालिक नहीं बना दूंगा। तो मेरा मतलब ये, आप ये कह रहे हैं कि उन्हें अखाड़े में जगह दीजिए पर महामंडलेश्वर मत बनाइए। घर चलाने लायक है भी या नहीं ये पता ही नहीं होगा और मैं घर का मालिक बना दूंगा। कमाल की बात कर रहे हैं। आपकी आपत्ति महामंडलेश्वर से है, उन्हें महामंडलेश्वर मत बनाइए। घर वापसी से तो आए सलमान खान, मैं उनको स्वागत करता हूँ, सब आए सनातन स्वीकार करे भाई, लेकिन मैं उनको मुखिया नहीं बना दूंगा, महामंडलेश्वर बनाकर नहीं बिठा दूंगा। ये गलत है। जो बात मानवी जी कह रही है, मानवी जी को लीजिए जरा। मानवी जी कह रही हैं भाई वो 23 साल से अगर आध्यात्मिक, तो ममता कुलकर्णी ने खुद कहा, मैं वही तो बता रही हूँ कि वो सर्टिफिकेट नहीं दे रही है यहाँ पे। और गुफा बताओ ना। 23 साल में मैंने, देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो एक्सप्लेनेशन देने के लिए यहाँ नहीं बैठी है कि वो 23 साल में किन के साथ वो कौन गुरु थे, कहाँ से उन्होंने शिक्षा ली। नहीं वो ये सब। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात बोलना चाह रही हूँ कि देखिए उन्होंने, वो बॉलीवुड में 23 साल पहले थी, 23 साल पहले वो बहुत सुपर हिट एक्ट्रेस थी, वो बहुत पीक पे उनका करियर चल रहा था और उसके बाद वो गायब हो गई। तो उसी से दर्शाता है कि वो इन सब चीजों में थी, वो भगवान में रुचि रख रही थी, वहां पे इंक्लाइन थी। वो समय था उस पर बहुत आरोप भी लगे। 23 साल से वो गायब है। आपको वो सोशल मीडिया, एक मिनट रुकिए ना आचार्य जी, मानवी ये समय तब था जब उन पर बहुत सारे आरोप भी लगे। नहीं डायरेक्टर को धमकाना, डी कंपनी से कनेक्शन, नहीं कोई कंपनी, अगर वो सिद्ध हो जाता, जितने आरोप ये तभी तक गिल्टी थी जब तक ये वो उनको क्लीन चिट नहीं मिली थी, तब तक आप आरोप लगा देते हैं, मीडिया ट्रायल चल जाता है। लेकिन क्या हुआ, अंत में उनको क्लीन चिट मिल गई, उनको सारे आरोप से मीडिया ट्रायल कर दिया। मीडिया ट्रायल ठीक है, आप कह रही हैं मीडिया ट्रायल था। एक बार सुनिए, मैं एक बार आचार्य शैलेश तिवारी के पास जा रही हूँ। आचार्य जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। आचार्य जी, हाँ ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, उनके पास गई नहीं अभी। आचार्य जी मुझे ये बताइए, मानवी जी कह रही हैं कि ये एक तरह से आरोप लगाना होता है जब कोई व्यक्ति, और मेरा सवाल आपसे दूसरा है, सनातन धर्म अपने आप में इतनी अलौकिक शक्ति रखता है, क्या ये सही नहीं है कि सनातन धर्म के दरवाजे सबके लिए खुले हैं? तो अगर एक ममता कुलकर्णी, जो कुछ भी उनका इतिहास रहा, वो सब पीछे छोड़कर आध्यात्म की तरफ आना चाहती हैं, तो क्या उनका स्वागत होना चाहिए अगर वो अच्छी मंशा से आ रही हैं? देखिए सुचरिता जी, अगर ममता कुलकर्णी साध्वी बनना चाहती है, अच्छा है, साध्वी का जीवन जिए, लेकिन आचार्य महामंडलेश्वर पद जो है वह शंकराचार्य के शरीक का पद है, जो बहुत ही सम्माननीय पोस्ट है, जिसमें ज्ञान की प्रमुखता है। ज्ञान में आपको वेद का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान हो, गीता का ज्ञान हो, हिंदू धर्मशास्त्र का ज्ञान हो, पूरे भारत के सनातन धर्म के मंदिर का ज्ञान हो, सभी तीर्थों का ज्ञान हो। ज्ञान सबसे पहला कड़ी जो है वह ज्ञान है।
ज्ञान होना चाहिए पहला चीज। और जब ज्ञानी होता है अगर तो साधु ज्ञान बन पे आप गए प्रश्न उठा रहे हैं तो आप चले जाइए। सुन लीजिए, अगर आप चले सुन जाइए, लीजिए, आप ज्ञान का सुन लीजिए, ममता से आप पूछ लीजिए ना कि कितनी ज्ञानी है वो। दूसरी बात, अगर आप ज्ञान दूसरी पे बात- प्रश्न उठा- अरे उनको बात तो रख लीजिए जो दूसरी बाहर बात- से है ना जुड़े हुए। हाँ जी, दूसरी बात एक पद है। हाँ। अगर कोई साधु बन गया, 10-20 साल साधु रहा, फिर उसको महंत बनाया गया, इसके बाद श्री महंत बनाया गया, और इसके बाद महामंडलेश्वर बनाया गया। महामंडलेश्वर फिर लाखों नागा साधुओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है, लाखों संतों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। और ऐसे लोग जब 10 साल 20 साल पहले से पूरे समाज में, पूरे देश दुनिया में हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हो, ऐसे लोग को महामंडलेश्वर बनाया जाता है। क्या तो घिनौना बात है, या तो दुखदाई है। देव ठीक है। किन्नर है, राक्षस राक्षस है, मनुष्य मनुष्य है। और तो संत कहाँ सन्यासी बनते हैं, मनुष्य बनते हैं, पुरुष बनते हैं। देखिए मैं ये कह रही हूँ, का भी सन्यासी हाँ, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है आचार्य जी, उसको जरा दुरुस्त करा लेती हूँ। मैं एक चीज पूछ रही हूँ, मेरा सवाल ये है कि बहुत से लोगों में कल से चर्चा हो रही घरों में कि भाई ममता कुलकर्णी आई है, एक एक्ट्रेस आ गई, वो महाकुंभ में गई और अचानक से वो महामंडलेश्वर बन गई। देखिए मानवी, इस बात को समझिए, वो आध्यात्म को मानती है, वो चली गई महाकुंभ में, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो एकदम से महामंडलेश्वर की उपाधि उन्हें दे दी गई। इस बात को लोग लेकर सवाल कर रहे हैं कि भाई क्या कोई भी महामंडलेश्वर बन सकता है, क्या कोई भी ऐसी उपाधि का हकदार है? क्योंकि महामंडलेश्वर हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बहुत पूजनीय पदवी है, इसलिए। देखिए उनके अखाड़े के जो भी मुखिया है, उन्होंने उनको बनाया है तो कुछ सोच के बनाया होगा। और जैसे नहीं, और दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि ये सिर्फ ममता के लिए नहीं हुआ है, इससे पहले भी महाकुंभ में ये विवाद चल रहे हैं, कोई रील्स को लेकर विवाद कर रहा है, रील्स को लेकर विवाद है, सही बात है। मैं एक बार मैं आचार्य जी, मैं आपके साथ रही हूँ, मैं जरा एक बार वो विवादित चेहरे दिखाना चाह रही हूँ। जरा विवादित चेहरे देखिए, ये ममता कुलकर्णी जिन्हें लेकर हम आज ये डिबेट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनकी वजह से नहीं कर रहे हैं। हमने इससे पहले आईआईटी बाबा को देखा, आईआईटी छोड़कर यहाँ आ गए, यहाँ पर वो सनातन धर्म अपना लिया, वहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद वो भविष्यवाणियां भी करने लग गए। मेरी भगवान विष्णु से बात हुई, मेरी भोले शंकर से बात हुई, मैं सुदर्शन चक्र चला दूंगा, ये दुनिया प्रलय की तरफ बढ़ रही है, ये सब बातें उन्होंने की है। वहीं हर्षा रिछारिया को लेकर ये बातें हुई कि भाई हर्षा साध्वी कैसे है, तो एक्ट्रेस थी, थोड़े दिन पहले तक मॉडलिंग करती थी, अब अचानक से आ गई, फिर उन्होंने खुद अपनी सफाई दी। लेकिन यहाँ महाकुंभ में वायरल ज्यादा ये रील्स हो रही हैं। ये महाकुंभ में चर्चा सनातन और अध्यात्म की होगी या फिर इन सब चीजों की होगी? आचार्य राज मिश्रा, सवाल शायद इसी वजह से। देखिए सबसे पहले तो वाक्य में ये नहीं होना चाहिए, तस्वीरें चलाइए, ये नहीं होना चाहिए। पता है कुंभ किसके लिए है सुचारिता जी? मैं अभी खैर मैं उसी पर वापस आऊं जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे थे। ठीक है। आपको पता है जो नागा साधु होता है वो कौन होता है? उसने अपना स्वयं का पिंडदान कर दिया होता है पहले। इन्होंने भी कर दिया है, ममता कुलकर्णी ने भी कर दिया है। सुन लीजिए, ममता कुलकर्णी ने भी कर दिया है। हो ही नहीं सकता ना, वही सुचारिता जी, सुचारिता जी, मैंने पिंडदान कर दिया। प्रॉब्लम तो यही है कि वो ऐसे हो ही नहीं सकता है। नहीं हो सकता है। उसमें 6 वर्ष आपके ब्रह्मचर्य का, मानसिक, कर्म और वचन तीनों की परीक्षा ली जाएगी। जब 6 वर्ष उसमें आप पास होंगे, 6 वर्ष अखाड़े के अंदर रहकर उसके नियम को फॉलो करेंगे, स्वामी चक्रपाणी को आप बन सकते हैं नागा साधु भाई।